दोस्तों, एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां लोग सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करने लग जाते थे। गांव में मनोरंजन का साधन सिर्फ रेडियो था। बिजली तो थी, पर मनोरंजन के साधन की कमी थी। एक दिन गांव का रहने वाला मनोहर, जो शहर में काम करता था, गांव वापस आया। उसने अपने साथ एक बड़ा सा बक्सा लेकर आया तो गांव वाले उसे घेर लिए और पूछे, अरे मनोहर, इस डब्बे में क्या लाए हो बेटा? मनोहर मुस्कुराया और बोला, अरे चचा, ये टेलीविजन है, टेलीविजन, जिसे अधिकतर लोग टीवी कहते हैं। अब हम लोग भी शहर वालों की तरह फिल्में, समाचार और बहुत प्रकार के कार्यक्रम देख सकेंगे। गांव वाले बहुत खुश हो गए। गांव के सबसे बड़े चौपाल में टेलीविजन रखा गया और शाम होते ही सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। मनोहर ने टेलीविजन चालू किया और एक फिल्म चलने लगी। सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। फिर एक रात जब सभी लोग एक रोमांचक फिल्म देख रहे थे, तभी अचानक टेलीविजन बंद हो गया। सभी लोग चौंक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। मनोहर ने टेलीविजन को जांचा, पर कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, कल इसे शहर ले जाकर दिखाऊंगा। अगले दिन मनोहर टेलीविजन लेकर शहर चला गया। वहां की दुकान में उसे ठीक करवाया और वापस गांव आ गया। शाम को जब फिर से टेलीविजन चलाया गया, लोग बहुत खुश थे, पर जैसे ही फिल्म ने अपना क्लाइमैक्स पकड़ा, टेलीविजन फिर से बंद हो गया। अब लोगों में डर और उत्सुकता दोनों थी। रामलाल, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले तो कभी हमारे गांव में ऐसी घटना नहीं हुई है। तभी एक गांव का युवा महेंद्र, जो साहसी था, वो बोला, मैं आज रात को चौपाल में ही रहूंगा और देखूंगा कि यहाँ क्या होता है। टेलीविजन खराब कैसे हो जाता है बार बार। रात होते ही महेंद्र चौपाल में छिप गया। आधी रात को उसने देखा कि एक छाया चुपचाप चौपाल में आई और टेलीविजन के पास कुछ हरकत करने लगी। महेंद्र ने हिम्मत जुटाया और धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा वह छाया कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री हरिया था। वही टेलीविजन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। महेंद्र ने हरिया को पकड़ लिया और सभी गांव वालों को बुला लिया। हरिया ने स्वीकार कर लिया, वह गांव में डर फैलाना चाहता था और बार बार टेलीविजन शहर में ठीक न करवाकर उससे करवाया करे ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। गांव वाले ने हरिया को माफ कर दिया, लेकिन उसे समझा दिया कि वह इस तरह की हरकत गांव में नहीं करे, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। इस घटना के बाद टेलीविजन फिर से बिना रुकावट के चलने लगा और गांव के लोगों ने पहले की तरह मिलजुल कर फिल्में देखने लगे। धन्यवाद।